दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सब लोग जो है उस चीज़ से गुजर चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट होगा एक स्टोरी से, तो आप बताना आप क्या समझे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते स्टोरी। तो स्टोरी ऐसी थी कि एक बार जो है एक जगह पे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पुणे मान लेते, तो पुणे में जो है एक रो हाउस का जो है एरिया था, जिधर की एक नॉर्मल रो हाउस था 2-3 BHK का, पर नॉर्मल हॉल बड़ा था, रो हाउस था, ठीक है। और एक बड़ा आलीशान रो हाउस था, जिम था, ठीक है। तो उधर क्या होता था कि जो 2-3 BHK वाला जो सस्ता था, उधर एक लोग रहते थे, वो जो है अच्छी तरह रहते थे अपना, और उनमें उस फैमिली में 3 लोग रहते थे, और उसमें से एक बच्चा था जो कि सोचता था अरे यार ये इतना बड़ा घर है, इनके पास जिम भी है। तो जब उनका इंटीरियर चल रहा था बड़े वाले घर का, अच्छे लग्जरी वाले घर का, तो बच्चा सोचा भाई इनके पास इतने पैसे आते कैसे, क्योंकि वो 15-20 साल का था, उसको इतनी नॉलेज थी। तो उसको लगा कि भाई अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे उनके जिम में, या फिर पर्सनल ट्रेनिंग दे, या फिर कुछ करे, उधर तो बस ऐसे ही देते, ऐसे ही लोग जाते हैं, तो उधर ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से जो है कुछ प्रॉफिट ही बचा, तो 15-20 साल वाले बच्चे को समझ गया। फिर वो जो 15-20 साल वाला बच्चा था, जिनका छोटा घर था रो हाउस, उनका जो है वो लोग शिफ्ट हो गए। फिर वो वापस थोड़े टाइम बाद आए थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो आलीशान लग्जरी घर था ना, उसमें कोई नहीं रह रहा था, उसकी जगह कोई और रह रहा था। तो वो जो दूसरा कोई और रह रहा था, उनसे इन्होंने पूछा 15-20 साल वाले बच्चे ने, तो वो बोले जो रह रहे थे लग्जरी होम में, उन्होंने बोला कि उन पे 40 लाख का लोन था और उसको चुकाना था। मतलब आप समझ रहे हो कि लोग क्या करते कि अपना खुद की ऐसी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, अपनी स्टेटस दिखाने के लिए, भाई देखो मेरे पास कितना पैसा है, आईफोन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गोदरेज की सब चीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वैसे दिखाते हैं, शो ऑफ। पर उन पर रियल में लोन रहता है, डेट रहता है, या फिर EMI रहती है। उसको अगर हम लोग जो है बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, उसके हिसाब से माने तो वो आपकी एसेट नहीं, वो घर उनका एसेट नहीं था, जिनसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, वो उनकी लाइबिलिटी थी। मतलब बोलते हैं ना इधर बोझ हो तुम, तो बोझ को ही लाइबिलिटी बोलते, ठीक है। वो कुछ फ़ायदा नहीं देगी आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो है स्टेटस ट्रैप। दोस्तों स्टेटस ट्रैप एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके साथ होती है। मतलब अभी बहुत सारे लोग ना आईफोन के लिए ऐसा मरते हैं, मतलब वो जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि एक जो है चंडीगढ़ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि बोला गया था कि एक बेटा था, वो अपने मम्मी के गहने गोल्ड चुरा लेता है, जिससे वो उसके फ्रेंड को जो उसका दोस्त वाला फ्रेंड होता है, उसको आईफोन गिफ्ट कर सके उसके बर्थडे। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा क्रेज़ है आईफोन का। और आईफोन एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे सारे लोग पागल हैं। लोग लोन पे लेते हैं, पर उनको जो दिखाना भाई आईफोन, और वो यूज़ नहीं करते, वो उनको बस शो ऑफ के लिए चाहिए। आप गोदरेज का कोई लॉकर ले रहे हो, उसकी आपको इतनी अच्छी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसकी ज़रूरत है। आपको आईफोन चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए होता है, वैसे मेरे पास है नहीं, पर मेरे को आईफोन चाहिए होगा क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे को चाहिए होगा, वो मेरे को ज़रूरत है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो है खुद इतना पैसे नहीं कमा पाते। कुछ तो लोग वर्कर लोग भी आईफोन रखते हैं, हमारे पास ही आईफोन नहीं होते वर्कर लोग आईफोन रखते हैं, वो डेट पे लेते हैं आईफोन, तो वो एक बुरी बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसी बात करें कि एक और चीज़ सुनाता हूँ मैं। अपन जब कोई भी, मतलब आपने देखा होगा, मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने उसको जो कैंसिल कर दिया। मेरे साथ हुआ है कि मैं कोई बंदे को फरारी में देखता हूँ, तो लगता है भाई क्या सही फरारी है। और फिर जब अपन बड़े होकर फरारी लेते हैं, जब अपन सोचते हैं कि
वो लोग फरारी को नहीं देखेंगे, हमको देखेंगे। मतलब ये हो गया कि हम तो उसके फरारी को देख रहे हैं, हम उस इंसान को नहीं देख रहे, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे इंसान से कि वो हमको देखे, फरारी को नहीं देखे। समझ रहे हो आप माइंडसेट कैसे चलता है ऐसे चीज़ों के बाद। दोस्तों अगर मैं आपको सचिन तेंदुलकर की स्पीच बताऊँ एक, तो आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर सर की स्पीच कैसे आ गए बच्चों, तो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, एक लाइफ जीने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ आपकी सेहत कैसी है, वेल्थ आपका पैसा कितना है, रिलेशनशिप आपकी फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, ठीक है। तो हेल्थ तो उनकी अच्छी थी सचिन तेंदुलकर सर, क्योंकि दिन भर प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट, उनकी हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन है, अभी भी है। वेल्थ उनके पास थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा पैसे वाला क्रिकेट होता, पैसे वाला गेम होता है क्रिकेट। पर रिलेशनशिप दोस्तों, सचिन तेंदुलकर सर इतने कंसिस्टेंट थे, इतने फोकस्ड थे कि वो दिवाली पे भी अपनी छुट्टी पे नहीं जाते थे, वो खेलते रहते थे, बस 1-2 घंटा ब्रेक ले लेते थे, 1-2 घंटा बस। समझ रहे हो आप? अपन लोग तो 11-11 दिन दिवाली की छुट्टी लेते हैं, स्कूल लोग इतना, मेरे दोस्त तो 20-20, 25-25 दिन की छुट्टी लेते हैं, 1-1 महीने की छुट्टी रहती है। समझ रहे हो आप कैसा? तो इस वजह से जो उनके बेटे और बेटियां थी, उनके साथ वो फैमिली मेम्बर्स के साथ वो नहीं कर पाए और टाइम स्पेंड। तो उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि अगर आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, तो आपको एक रिलेशनशिप में, मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जो है ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने ये बोला था कि अभी 16 साल तक जो है तुम लोग अकेले रहे, पर अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। उनके बच्चों को बोला स्पीच में, जो उनकी रिटायरमेंट स्पीच थी उसके अंदर। और दोस्तों वॉरेन बफेट की भी एक लाइन है कि आपको जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती उसके ऊपर पैसा खर्च करते हो ना, तो फिर आप में इतना डेट, इतनी लाइबिलिटी आ जाती है आपके पास कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ें रहती है ना, वो भी आपके पास नहीं होती, जो आपको चाहिए खुद। मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ से बता, आपको आईफोन नहीं चाहिए, आपको स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए। आप स्टेटस ट्रैप में फंस चुके हो, आपको आईफोन चाहिए स्टेटस के लिए। आपके पास है 30,000 अकाउंट में, 70,000 का आता है आईफोन, और 40,000 आपने डेट लिया, आप पे 40,000 की लाइबिलिटी है। और फिर ऐसे ही आप जो है बड़ी आप जो है कार ले लोगे, आप जो है लैपटॉप ले लोगे, आप कुछ गोदरेज का लॉकर ले लोगे, आप कुछ फर्निशिंग करवा लोगे, कुछ मॉडिफाई करवा लोगे घर को, तो ना आप पे लाइबिलिटी आ जाएगी माइनस। आपका फिर ऐसा होगा कि अभी क्या होता है कि लाख करोड़ प्लस में होता है आपका पैसा अकाउंट में, पर वो माइनस हो जाएगा आपका। उसके ऊपर अगर पैसा नहीं रहता तो फिर उसके ऊपर बैंक की और चीज़ें, तो उससे जो है आप के पास पैसे नहीं रहते। पर आपको जो चीज़ें चाहिए वो तो, चीज़ें नहीं चाहिए वो तो नहीं रहती, वो तो रहती है आपके पास। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो नहीं होती आपके पास, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद जो है अभी कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। कंक्लूजन है कि आपको एक स्टेटस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई व्लॉगर हो, आप कोई यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो आप आईफोन ले सकते हो, आप कैमरा ले सकते हो। पर अगर आपको ऐसे ही चाहिए स्टेटस सिंबल के लिए, भाई दिखाना है आपको, तो फिर मत लो मेरे हिसाब से। पर आपके पैसे आपने मेहनत से जो है कमाए हैं, आपके ऊपर आपको क्या करना है। बस मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैं आपको सोसाइटी की जो है रेंज दे सकता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।